नमस्कार। आज का टॉपिक है GSTR1 नील कैसे बनेगा। नील बोले तो कोई सेल नहीं है, कोई आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं है, कोई B2C B2B कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई नील एजेंटेड वाला कोई तरीका का सेल्स नहीं है, ना एडवांस में पैसा मिला उसका लायबिलिटी पे करना, कुछ भी नहीं है तो आपको नील भरना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नील नहीं भरने से भी होता, तो नहीं, ऐसे नहीं। अगर ये नहीं भरेंगे तो थ्री भी नहीं जाएगा, थ्री भी नहीं जाएगा तो उसमें लेट फी लग जाता है नील पे। ठीक है, अगर वो नील पे है तो 20 रुपया और नॉट नील 50 रुपया, वो बताएंगे बाद में। अभी R1 चलते हैं। ठीक है, तो R1 नील कैसे भरेंगे, कुछ भी डाटा नहीं है, ओनली सेल्स का जैसे बताया गया था, सेल्स का रिटर्न जाता है इसमें सिर्फ R1 में। तो कोई तरीके का सेल्स नहीं है या सेल्स से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है तो आपको ये नील भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रोसीजर देखते हैं कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ये लॉगिन कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप रिटर्न डैशबोर्ड पे आइए, नहीं तो यहाँ से भी रिटर्न्स जा सकते हैं, सर्विस रिटर्न्स रिटर्न डैशबोर्ड। तो दो तरीका है। एक चीज़ और बताना था, अगर आपका ये मंथली है तो यहीं से क्वार्टरली भी अडेप्ट कर सकते हैं, अगर क्वार्टरली है तो मंथली भी यहाँ से कर सकते हैं। तो सर्विस में रिटर्न्स में आके सब फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें कौन सा मंथ का भरना है, अभी 23-24 का चल रहा है, फोर्थ क्वार्टर का, मार्च का। ये R1 11 से पहले भरना था, लेकिन हम आज भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल तो है नहीं, तो इसमें डाटा मैच कराने का कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं है। नील भरना है तो नील से क्या मतलब है, इसलिए इसको सर्च करना है। उसके बाद GSTR1 खोलिए। और एक चीज़ और दिखाना था, इसमें ड्यू डेट 12 तारीख दिखा रहा है, क्योंकि 11 लास्ट होता है। तो उस दिन बहुत सर्वर स्लो हो गया था, सर्वर एरर आ रहा था, तो एक दिन इन लोग टाइमिंग बढ़ा दिया था, तो इसलिए 12 है, नहीं तो 11 ही होता है। अब नील में क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, कोई सेल ही नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। तो हमें नील भरना है तो नील में कुछ नहीं करना है, इस पर टिक लगा दीजिए। इसके बाद फाइल स्टेटमेंट, अब यहाँ पे इधर आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, हमेशा आता है। रिफ्रेश कर दिए 1-2 बार। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट फिर कीजिए, अभी भी नहीं हट रहा है, फिर से रिफ्रेश कीजिए। फिर से कीजिए, अब हट गया, ऑटोमेटिक हट गया। या रेडी टू फाइल आ गया, यहाँ पे टिक लगाइए, नाम सिलेक्शन कीजिए, EVC कीजिए, DAC न कीजिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं, ABC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, OTP वाला पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे OTP डाल दीजिए। ठीक है, तो OTP यहाँ से OTP यहाँ पे डाल देंगे, E9E25E, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपको न्यू रिटर्न फील्ड हो गया, देख रहे हैं। अब इसको डाउनलोड करना है तो फिर से आपको रिटर्न्स पे क्लिक कर दीजिए और ये 23-24 का मार्च का सर्च कीजिए। अब देखिए फील्ड आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड मत कीजिए, इसको खोल लीजिएगा, कभी कभी वहाँ से दिक्कत आता है। और यहाँ पे है ना डाउनलोड PDF, है ना, हाँ, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ये आ गया, देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नील फील्ड, यस, ये फाइनल रिटर्न है, R1 है, यहाँ पे लिखा भी है कौन सा मंथ का है, मार्च का। तो ये आज बताना था GSTR1 नील रिटर्न कैसे फिल करते हैं जब कोई भी सेल से रिलेटेड डाटा नहीं है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि हर रिटर्न में 10-12 तरीके का जो रिटर्न है सारा रिटर्न में आपको बताएं।